हेलो 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 हाय। हेलो हेलो। सो वी हैव आर यो। अभय भाई विद अस, अभय भारद्वाज। मैं एक छोटा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनका, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली व्हाट ही इज डूइंग, राइट। सो अभय भाई इज करंटली वर्किंग एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट विद Volkswagen ग्रुप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया। काफी लोगों को लगता है कि Volkswagen, मेरे को भी यही लगता था जब तक इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी, कि Volkswagen सिर्फ गाड़ियां बनाती है और कुछ नहीं बनाती, कार्स बनाती है और ऑटोमोटिव में है। बट उनकी ये एक आर्म है स्पेसिफिकली फॉर आईटी सॉल्यूशंस, जिसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में अभय भाई से। तो बहुत अच्छी कंपनी है, इन्होंने कहीं से ढूंढी, मेरे को घंटा कुछ पता नहीं था। इन्होंने कहीं से ढूंढी है, अप्लाई करा, क्रैक करा इंटरव्यू। इनके पास और भी मल्टीपल ऑफर्स थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो बैक टू अभय जी। अभय, या माय फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैकेनिकल, राइट। आपका थोड़ा बहुत एमबीए का प्लान था, वी हैव डिस्कस अर्लियर, राइट, which dropped off because of some reason, right? So पूरा how प्लान था did यार। you thought of transitioning from mechanical to specifically analysis? You thought कि mechanical में कुछ issues थे, consumable work है, flexibility नहीं है, that all is fine. Like how you thought about transitioning into analysis? सो एक्चुअली जैसे मैं पहले भी थोड़ा एक हिंट दिया कि अपना जो हमारी फील्ड जो है और उसमें जो एक जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं वो कंपैरेटिवली आपकी एक फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा मांगते हैं, आपकी फिजिकल एक ये बहुत मांगते हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम प्रोवाइड करते हैं। हम्म। लुकिंग एट माई कंडी मतलब मेरे को थोड़ा एक पर्सनल फ्रंट पे ये चीज फील होने लगी थी कि मुझे थोड़ा सा अपने पर्सनल इस पे ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एंड ऐसे वर्कआउट नहीं होगा क्योंकि क्या हो रहा था कि दोनों चीजें साथ में मैनेज करते करते मेरा बर्नआउट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो हम्म। मैं वो चीज नहीं कर पा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक हमेशा से मतलब मैंने एक वो डेवलप करी थी रिगार्डिंग डेटा। जो नवीन से तो मेरी मतलब हमेशा बात होती रही है उस चीज को लेके, तो डेटा साइंस को लेके मतलब मैं थोड़ा सा था। और ऐसे ही मेरे साथ एक बंदे और इन्वॉल्व थे, विशाल भाई करके हैं, विशाल करदा, उन लोगों को शायद पता होंगे, हम्म। मेरे भी सीनियर है वो एक साथ। तो उनसे भी हम्म। मेरी उस चीज की बात हुई थी। तो मैं हमेशा से इंक्लाइंड था, लेकिन हुआ क्या कि अपना लाइक आई वाज वर्किंग इन कोर मैकेनिकल, मतलब मैं बिल्कुल ही कोर मैकेनिकल में था। आई वांटेड टू मेक दिस ट्रांजिशन। तो हम्म। प्लानिंग थी, सब कुछ था, प्लान करा 5-6 महीने मैंने कि पहले की कैसे कर सकते हैं, कैसे पुल ऑफ कर सकते हैं। एंड हम्म। जो सबसे बड़ा आई थिंक मैंने जो पंगा लिया था, जो आज भी मैं सोचता हूँ मैंने कैसे करा। आई लेफ्ट माई जॉब विदाउट एन ऑफर। तो बिना इसके मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी थी, लाल हिमालय वो फर्स्ट कंपनी। तो इन हम्म। दिसंबर 21 मैंने वो क्विट कर दी। एंड हम्म। कुछ स्किल्स मैंने ऑलरेडी अपने अंदर मतलब कुछ स्किल्स मैंने ये कर लिए थे, डेवलप करे थे, कुछ स्किल्स की और रिक्वायरमेंट थी। लाइक हम्म। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्किल्स ऑफ अपना लाइक आरटीबीएमएस, अपना एसक्यूएल हो गया। एंड हम्म। विजुअलाइजेशन के लिए लाइक आई लर्न दोज हम्म। स्किल, अपना टाब्लू। एंड देन उसके बाद हम्म। मिडवे में पाइथन में था, पाइथन सीख रहा हम्म। था। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी स्टार्ट करी। एंड फॉर लाइक 2 और 3 मंथ्स मैं घर पे ही था। आई वर्कड ऑन देम हम्म। लाइक अपना। और प्लान तो और था, मतलब आई मेरा तो ये था कि मैं 6 महीने बस अपने स्किल्स पे ही काम करूंगा, देन आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब। बट ओके। इन बिटवीन ही मेरे को फिर फोक्सवैगन से अपना, मैं अप्लाई तो कर ही रहा था साथ के साथ, तो मेरे को हम्म। फोक्सवैगन से ऑफर आ गया था। तो हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट फोक्सवैगन के साथ मेरे को 2-3 कंपनीज और का भी ऑफर, आई थिंक मिलमन करके एक गुड़गांव बेस्ड फर्म है हेल्थ केयर की। हम्म। तो उनसे भी मुझे ऑफर आया था अपना। तो एक्चुएटरी, आई डोंट, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता उसकी, एक्चुएटरी या कुछ ऐसा ही रहता है। तो एंड हम्म। इट वाज वेरी गुड ऑफर। लेकिन प्रॉब्लम वही हो रही थी कि हेल्थ केयर इज अगेन अ वेरी नीश डोमेन। हम्म। आप अगर हम्म। उसमें चले गए तो जैसे ऑटोमोटिव से निकल के आईटी में आना, वैसे हेल्थ केयर से निकल के वापस नहीं पे आना। एंड आईटी इज लाइक अ सेंटर ऑफ ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। राइट। तो आप आईटी में, आईटी के बाद कल को आपको कहीं पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फाइनली वहां जाके सेटल कर सकते हो। तो हम्म। वो एक माइंडसेट लेके मैं चला था। मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत था, सब कुछ अपनी आर एंड डी हम्म। थी जो मैंने करी। तो उस अप्रोच से मैं चल रहा था। तो आई गेव अप दैट ऑफर एंड ऐसे ही 1-2 कंपनी से और आए, लेकिन वो हम्म। बात नहीं बन रही थी। एंड देन फाइनली हम्म। फोक्सवैगन में मुझे फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक चीज से मुझे थोड़ा खुद को ये करना पड़ा, थिंक मेरे को मनाना पड़ा कि डायरेक्ट मैं
डेटा साइंस में तो नहीं जा पाता। तो दैट्स हम्म वाई मेरे को ये चीज थी कि पहले मेरे को आईटी में घुसना जरूरी है, उसके बाद देन आई कैन प्लान फॉर समथिंग लाइक कोर आईटी और समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा तो फिर हम्म अबे मैंने भाई वही, इस जॉब के लिए अच्छा opt करा। वही वही प्रिंसिपल वही पूछना था, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है, हम्म और आपके वैलिड रीजंस है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आईटी इंडस्ट्रीज में एंड ऑल दोज थिंग्स, ये फिर भी आपकी साइकोलॉजी ही समझनी थी, लाइक ट्रांजिशनिंग हम्म। फ्रॉम मैकेनिकल टू आईटी। और आपको इंस्पिरेशन सबसे पहले कहाँ से मिली कि आपने आपने किसी को देखा होगा, या कैसे सोचा कैसे आपने आईटी में आने का? तो लाइक मस्ट बी नोइंग, नवीन को तो पता है अपना। हमारे बैच में आंचल है, आंचल शर्मा। राइट तो लाइक राइट आंचल एंड वी हैव बीन लाइक वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड हमारी आपस में हाँ इन चीजों को लेके बहुत डिस्कशन होती रहती है, बिकॉज़ ही इज आल्सो वेरी करियर ओरिएंटेड एंड हाँ एवरीथिंग। आई वाज तो वेटिंग मेरी फॉर उससे अंचल टू इस चीज पे मेंशन। लेके बात तो हाँ, हाँ तो आंचल साथ में मतलब ये चीजें डिस्कस कर ही रहा था, एंड डेफिनेटली आपको ऐसा कोई ट्रांजिशन करना हो, आपको एक हम्म सपोर्ट की, एक गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, जो हम्म आई हम्म थिंक उसके पास बिल्कुल थी। हम्म एंड उसके साथ ही मैं ये चीजें डिस्कस करता था, एंड राइट उसी ने मेरे को स्किल्स काफी सारे सजेस्ट करे कि तुम क्या हम्म कर सकते हो, क्या नहीं ये कर सकते, क्या चीजें लगेंगी, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली वर्किंग इन दैट फील्ड एट दैट टाइम। हम्म तो हम्म, उसने मुझे काफी गाइड करा, एंड हाँ हाँ, वो मतलब एक मेरा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ अ मेंटोर टू मी फॉर दिस ट्रांजिशन। okay. And just a backdrop for viewers. Anchal is one of our seniors, Abhay ki batchmate. She's from CSC, core computer science background, and she's also working in core as a developer in technologies. हम्म तो हम्म। अबे भाई, if you remember, when was the first time you met Anchal? कहाँ पे कैसे मिले? आंचल से मैं पहली बार मतलब अगर एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन बोलूंगा तो वो हुई थी मेरी राजस्थान वाले ट्रिप पे ही। तो राजस्थान वाले ट्रिप पे ऐसा था कि शिल्पी याद होगी, शिल्पी तो तुम्हारी हाँ कोऑर्डिनेटर शिल्पी थी वहां मतलब की अपना ना। शिल्पी तो याद है, शिल्पी का ना। तो हाँ शिल्पी और विशेष हमें कोऑर्डिनेटर, तो मैं मतलब उस टाइम पे एक बड़ा कंफ्यूजन था शिल्पी और आंचल में। तो मेरे को दोनों पता लगी, लेकिन मैं उसमें कंफ्यूज रहता था कि शिल्पी कौन है आंचल कौन है। तो वो हाँ वहां पे जाके क्लियर हुआ था। और हाँ शिल्पी ऊपर से क्या था, शिल्पी आई थिंक वो भी थी अपना डे स्कॉलर टाइप की थी वो, हम्म हॉस्टल में नहीं रहती थी। हाँ तो राइट उतना फिर वो इंटरेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हॉस्टल में कोई रहता है तो फिर वो ग्राउंड पे कहीं पे दिखता है तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हाँ वहां पे मेरी मतलब आंचल से एक पहली फॉर्मल ये हुई थी। फिर उसके बाद हाँ मतलब मिनिमल ऐसे बात बात होती रहती थी, कुछ खास इतनी ये नहीं थी, क्योंकि फिर डैड वाला इंसिडेंट था तो मैं वैसे ही बहुत ऑक्यूपाइड था अपना इसमें, तो इतना कुछ उस टाइम पे एक थोड़ा गैप आ गया। लेकिन हम्म फिर बात मेरी शुरू हुई है, मेरे को अभी भी वो इंसिडेंट याद है। एक्चुअली फैमिली वाज प्लानिंग टू बाय कार। तो हाँ जब प्लानिंग की उन्होंने कार लेनी है, एंड मेरे पास आई वाज ऑलरेडी यूजिंग दैट व्हीकल। तो हम्म उन्होंने सोचा कि मतलब मैं आया था जब, तो उसके ब्रदर ने देखी थी वो, तो फिर उसके ब्रदर सजेस्टेड कि आस्क हिम अबाउट द रिव्यूज, लाइक मैं वो 3-4 साल ओके से ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो हाउस द कार एंड। ओके तो उसका तब मेरे को आई थिंक इट वाज इन मार्च 19 ओनली, तब उसका मेरे को मैसेज वगैरह आया था। तो तब थोड़ी शी हाँ आस्क्ड, फिर उसने थोड़ा पूछा लाइक क्या हाँ चल रहा फैमिली में, ये चल रहा है। फिर भी मतलब उतना कुछ खास ये नहीं था, क्योंकि मेरा वो कैट वाला भी चल रहा था, फिर हाँ ग्रैंड डैड वाला भी पैरेलली थोड़ा इश्यूज थे, और भी अपने थोड़ा इश्यूज चल, टेंशन चल रही थी, तो वो उतना कुछ हाँ नहीं हो पाया। फिर एंड दिस इज योर सिक्स टाइम है ना, मार्च 2019? नहीं नहीं नहीं, मार्च 2019 तो मेरा 8th है यार। सॉरी तुम्हारा सॉरी 6 होगा। 18 18। हमारा तो 19 में तो मेरा मतलब टेक्निकली वो खत्म ही मान लेते हैं हम, 7 सेमेस्टर हाँ बाद हाँ डिग्री, हाँ उसके बाद तो मुंह दिखाई के लिए आते हैं एक बार कॉलेज। तो हाँ उस टाइम ठीक अपना है। थोड़ा मेरी उससे फिर बातचीत होना शुरू है, एंड देन फिर हम्म हाँ, उसके बाद फिर ग्रेजुअली बढ़ती रही। हम्म तो वही एक थोड़े थॉट्स अलाइन कर गए, तो वैसे अलाइन करके, एंड मेरा आंचल का जो बेस होम टाउन मतलब जहाँ से अपने मतलब हाँ फैमिली हेल करती है वो भी सेम है। अगर वो हम ओके कांगड़ा ओनली, कांगड़ा ओके डिस्ट्रिक्ट ओनली। तो वो फिर एक
और थोड़ा एक माइंडसेट माइंडसेट अपना मैच ठीक है, कर गया। तो ठीक है। और अबे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज यू हम्म, मेंशन यू लेफ्ट आउट योर जॉब वेल, यू नो settled job in I guess around December 2021, right? हाँ Or you हाँ, started with the Volkswagen in April 2022. So there is a हम्म, significant gap of 3 months, which you mentioned you were 3 months। preparing hard, right? So हम्म, if you want to give a like a plan, like there are many people, your juniors or your even batchmates, who are trying to make हम्म, transition from EC background or mechanical background into analysis, ठीक है। right? तो अगर हम्म, थोड़ा प्लान्ड वे में स्टेप, थोड़ा प्रोसेस बता सकते हो, हाउ डिड यू प्लान आउट? ये पता था कि सीक्वल पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, टैबलू करना है, बट हाउ डिड यू प्लान? देख, या तो मेरी प्लानिंग कैसी थी कि आई थिंक आज की डेट में मैं ये बोलता हूँ कि यूट्यूब इज योर बेस्ट टीचर। मतलब यूट्यूब से अच्छा आपका कोई टीचर नहीं है। तो मैंने हम्म कैसे प्लान करा था कि फॉर 6 मंथ जब मैं अपनी जॉब कर रहा था, मैंने उस टाइम पे पहले स्किल्स जॉट डाउन करे, मार्केट को थोड़ा मतलब प्रोफाइल्स को थोड़ा समझा, किस तरह की जॉब्स कंपनी मांग रही है, उसके अंदर क्या स्किल्स मांग रही है वो लिस्ट डाउन करे। फिर एक हम्म टेंटेटिव टाइम, एक टेंटेटिव अप्रोच देखी। आपको हम्म इंटरनेट पे आई थिंक सब कुछ ही मिल जाता है, जस्ट द मैटर ऑफ हम्म टाइम, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो वो सब कुछ राइट मैंने करा दिसंबर में, देन आई टुक दैट स्टेप। मेरा उस टाइम पे प्लान करने का क्या ये था कि बिकॉज देयर इज वन ऑफ माय सीनियर, ही सजेस्टेड मी कि अगर यूल अगर तेरे को ब्रेक ही लेना है तो ये वाला फेज जो है लाइक आफ्टर दिसंबर ना, तो उसमें क्या होता है ना कि फॉर 3 मंथ्स अगर तेरे को ब्रेक लेना है तो ये 3 मंथ्स तेरे लिए बहुत काम के होंगे, क्योंकि इसमें हायरिंग सबसे कम होती है। तो इस टाइम पे हम्म क्या होगा ना कि अभी तेरा क्या होगा, पहले तेरे दिमाग में ये चीज चलती रहेगी कि तेरे को जॉब लेनी है, क्योंकि जॉब करके आपकी बहुत आपका ना साइकोलॉजी बहुत चेंज हो जाती है। जब तक तो आप प्लान राइट कर रहे होते हो अलग बात है, बट व्हेन यू आर इनटू दैट, और वो मेरे साथ जो आप पैनिक करते हो ये करते हो, मुझे भी ऐसा 1-2 महीने के बाद यार ये आदत होती है, 2.5 साल से हर महीने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है। आई एम टॉकिंग हम्म अबाउट लाइक हो गया, बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। हम्म तो आपको वो आदत होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज होना बंद हो जाती है तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, डिसीजन गलत हम्म तो नहीं ले लिया, मैं वैसी फील्ड का नहीं हूँ। सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेस जो उससे पहले नहीं होते। बट हाँ, मैंने बस एक चीज ट्राई करी, आपने जो भी प्लान करा है ना वो हम्म, सही होगा और आप उसे स्टिक करो। मैंने सिर्फ ये चीज करी थी, स्टिक टू माई प्लान। मैंने अपना ठीक। प्लानिंग करी, मैंने एक एक ऐसे रखा था कि एक महीना मैं थोड़ा सा अपना जो नॉन टेक्निकल स्किल्स होते हैं जैसे एजाइल, स्क्रम वगैरह या ये चीजें होती हैं, हम्म इनके ऊपर थोड़ा वर्क करूंगा। थोड़ा मैं हम्म अपना, मैं लास्ट कंपनी में सैप यूज करता था तो मैंने 3 मॉड्यूल्स हाँ, पे सैप पे भी काम करा है, तो आई वाज ओपन टू दैट एज वेल कि कल को नहीं ओके। वर्कआउट करेगा कुछ करेगा तो जॉब लेके देन आई कैन डू दैट। फिर हम्म एसक्यूएल मैंने साथ में सीखना शुरू करा। एसक्यूएल आई थिंक बहुत टफ भी नहीं है सीखने के लिए, इट्स वेरी हम्म नॉर्मल काइंड ऑफ ये। आजकल तो आईडी इतनी हाँ अच्छी आ गई है यार, मतलब बहुत इजी रहता है, क्वेरी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आधी जगह पे। तो हाँ एसक्यूएल एसक्यूएल एक हाँ, ये थी। एंड अपना अगेन पाइथन इज द सेम। पाइथन भी मैंने इसलिए मोस्ट इजी, मतलब इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न आई थिंक इज पाइथन। सबसे हम्म इजी है पाइथन सीखना। अगेन उसका हाँ कंपाइलर वगैरह इतना सॉर्टेड ये रहता है। तो मैंने वो प्लान करा अपना करने का और हाँ अपने प्लान पे चला मैं। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि अप्रैल में क्या होता है ना, देखो मार्च तक क्या होती है, सबकी क्लोजिंग होती है। तो उस टाइम पे हम्म कोई भी बंदा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लेना चाहता, तो हायरिंग सबसे कम होती है। लेकिन अप्रैल से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, नया काम राइट आता है, नए ये आते हैं। तो राइट अप्रैल से लेके जो जून वाला जो फेज रहता है ना, वो सबसे गर्म टाइम है सबसे ज्यादा फॉर हम्म हायरिंग। तो मैंने हम्म उस माइंडसेट से थोड़ा प्लान करा था कि मैं अप्रैल से जून के बीच में, मतलब इफ आई स्टार्ट इन अप्रैल तो जून तक तो जॉब मिलेगी ना 3 महीने में। बट आई वाज हम्म लकी इनफ, मेरे को 3 अप्रैल को ही ऑफर आ गया था। 31 मार्च की क्लोजिंग है, 3 अप्रैल को मेरे को ऑफर आ गया। राइट तो ओके। नाइस। होप्स हो गया। अच्छा अबे भाई, व्हाट वर द स्किल्स यू हैव नोटेड डाउन कि मुझे प्रोफाइल में स्विच करना है, तो ये वाली स्किल्स है जो मुझे एक्वायर करनी है। अभी क्या ना अनमोल, अपना मैंने जो जो स्किल्स एक्वायर करते हैं अभी मेरे को वो डायरेक्टली एप्लीकेशन में नहीं आते अभी मेरे को इस फील्ड में। क्योंकि मेरे को एक चीज और मैंने जो सीखी थी कि वही मैंने जो पहले भी बताई कि डायरेक्टली कोर मैकेनिकल से कोर आईटी में जंप नहीं करा जा सकता, आपको कोई कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। बिकॉज आई हैव गिवन हम्म सो मेनी इंटरव्यूज, मेरे को इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, इवन ईएक्सएल जो जिसपे हम्म तू था पहले नवीन, उसमें हाँ आई ट्राइड। फिर एक बैंगलोर की कंपनी थी गीकी एंट्स करके, इट्स अ गुड हम्म कंपनी, मैंने उसके लिए भी ट्राई करा।
तो आई हम्म ट्राइड, मतलब इंटरव्यू उबर का मैंने इंटरव्यू दिया। तो हम्म मतलब मैंने वो चीज ट्राई करी कि वो जो वहां पे जो वो कोर डेटा साइंस और इसके लिए जो वो लोग देख रहे थे, वो मतलब नहीं करते। आई थिंक वो एक माइंडसेट भी है, वो एक स्टीरियोटिपिकल कि यार मैकेनिकल का हम्म बंदा है ये, चाहे कोई कितना भी बोल ले सबके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज रहती रहती है कि राइट यार एक वो अपना जो होते हैं ना, एक लोग को एक वो प्रेफरेंस देंगे ही देंगे। ऐसा प्लीज हम्म यार यूट्यूब पे वीडियो डालोगे कोई बंदे मेरे को ना बोले ऐसा नहीं होता। बट ये चीज मैंने कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस में, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरे को वो चीज लगी कि मैं कहा पहले मेरा फर्स्ट स्टेप रादर देन इतना बड़ा स्टेप लेने से अच्छा ये है कि मैं पहले आईटी में आता हूँ एंड देन आई स्विच राइट माय प्रोफाइल इंटरनली, क्योंकि फिर मेरे को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी एंड दे विल कंसिडर मी ऑफ देयर ओन पाथ। हम्म तो वो एक मेरा अप्रोच था स्विच हम्म करने का, ट्रांजिशन का। तो आई थिंक यही मैं बोलूंगा कि छोटे छोटे स्टेप्स लो रादर देन कि बहुत बड़ी छलांग मारो, हम्म क्योंकि वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगी, वो बहुत इमिडिएट एक ओवरनाइट मतलब चीजें नहीं बदलेंगी। हम्म ग्रेजुअल प्रोग्रेस रखनी है एंड आई थिंक यू ट्रस्ट द प्रोसेस, हम्म वही रहेगा। So अबे एंड भाई, आई गेस इफ द आई कोर मे द हाँ कोर क्वेश्चन की स्किल्स, तो आपने हम्म स्किल्स कौन से टारगेट किए थे? तो हम्म अच्छा हाँ, स्किल्स जैसे मैं वही मैंने बताया अभी, जैसे मैंने एसक्यूएल एक टारगेट करा था। मैंने जो प्लान करे थे वो एक एसक्यूएल था, यानी कि मतलब मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो डीबी मैंने पकड़ना था, एक डीबी पकड़ना था, डेटा बेस पकड़ना था, डेटा विजुअलाइजेशन पकड़ना था, एंड एक कोई लैंग्वेज, कोई डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज। तो डीबी में मैं जैसे एसक्यूएल पकड़ लिया कि कल को ओरेकल या किसी भी इस तरह के इसमें जाऊंगा तो एसक्यूएल इज लाइक हम्म वही काम की चीज है उसमें। उसके बाद मेरा एक डीबी में टैबलू मैंने पकड़ा था, टैबलू या पावर बीआई में से मैंने दोनों हम्म में से करा, मैंने दोनों ही सीखे हैं, पर पावर बीआई उतना नहीं करा, टैबलू मैंने काफी ये हम्म करा है। एंड उसके अलावा मैं पाइथन पे काम कर रहा था, तो ये मेरे थे। एंड उसके अलावा नॉन टेक्निकल में अपना एक एजाइल स्क्रम का मैंने थोड़ा ये करा था, लाइक क्या रहता है क्या नहीं। मैं सर्टिफिकेशन के लिए भी उसकी प्लान कर रहा था उस टाइम पे, स्क्रम मास्टर की, सीएसएम की, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर की, लेकिन वो रह हम्म गई बीच में, अभी वो हुई नहीं है। तो वो दोबारा मैं करूंगा उसके लिए। एंड उसके अलावा एक अपना एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या स्टेप्स रहते हैं क्या नहीं रहते हैं। एंड उसके हम्म अलावा एक अपना होता है सीबैप का एग्जाम होता है, तो सिंपली लर्न का एक बहुत अच्छा कोर्स है सीबैप के लिए, जिसमें यू लर्न एक्चुअली व्हाट अ बिजनेस एनालिस्ट डू। तो सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट प्रोग्राम, तो उसमें अपने जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एलिसिटेशन, ये सारी चीजें रहती हैं। तो हम्म ये सारे स्किल्स जो थे, तो व्हाट आई एम्ड फॉर। राइट ओके। एंड इफ आई मे ऐड अप ना दो पॉइंट्स, इफ आई मे स्लाइटली ऐड अप, क्योंकि मैं इनके साथ था कॉन्वर्सेशन में थ्रू आउट दैट पीरियड, आई हैव नोन कि वो 2-3 मंथ हाँ, कैसे गए हैं। और फर्स्ट पॉइंट जो आपने बोला ना आई नो रिगार्डिंग दैट। अप्रोच, आई थिंक वो जो आपकी अप्रोच थी ना कि लेट्स फर्स्ट ट्रांजिशन इनटू आईटी, फर्स्ट छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, देन विल फिगर आउट कि आगे एनालिसिस में कैसे अपॉर्चुनिटीज लेनी है। आई थिंक वो बहुत ज्यादा हेल्प करा, बिकॉज आई ऑल्सो रेफर्ड यू, इफ यू आर एबल टू रिकॉल करेक्टली, इन ईएक्सएल, राइट? तो वो हाँ, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ये नहीं हो रहा एक्सेल था। यार, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट, क्योंकि मैं फॉलो अप कर रहा है, एचआर का कॉल आ गया, एचआर का कॉल आ गया, एचआर से मैं पूछता, वो कह रही मैनेजर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे। तो क्योंकि हम्म, मैकेनिकल बैकग्राउंड है, राइट? सो दिस वाज द चैलेंज विद द मैकेनिकल कंपनी। में। तो आई गेस वो अप्रोच बहुत अच्छे से वर्क कर गया कि लेट्स ट्रांजिशन इनटू आईटी फर्स्ट, उसके बाद दिखते हैं। एंड सेकंड पॉइंट एज एन मोल आज ना कि कौन सी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज थी। तो भाई देखो, आईटी में कोई भी डोमेन हो, सीक्वल तो आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप किसी भी जावा के साथ काम कर लो, एब्सोल्युटली, पाइथन के साथ कर लो, डॉट नेट के साथ कर लो, सीक्वल पे तो काम करना ही है। डीबी तो आपको चाहिए चाहिए ही करना ही चाहिए। पड़ेगा, हाँ। और करना ही हेड्स गाड़ी ऑफ भी टू हम अबे भाई, मतलब मेरा ये एनालिसिस था कि इतना इजी होगा नहीं इनके लिए, बट इन्होंने कैसे ना कैसे करके ही यूज्ड टू कॉल मी कि भाई देख, सीक्वल के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, तू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, सारे कर लेने सारे। तो आई यूज्ड टू आस्क हिम कि भाई हम्म, इतने हो गए ना, बहुत है इतना, आप इंटरव्यूज दे लो। बट ही वाज लाइक, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं नहीं यार, और बता दे, और भी कर लेने, सारी कर लेने, कोई नहीं छोड़ना। तो मतलब इट वाज रियली लाइक, मैं ये भी थोड़ा ये फैसिनेट हो ये गया ना कि उसी भाई, चीज का, हाँ हाँ इतने लेवल ये की उसी चीज मैंने का कभी पार्ट नहीं है वो। पढ़ी preparation। मैं वही बोल रहा हूँ, ये उसी चीज का पार्ट, ये प्रिपरेशन से ज्यादा पैनिक था इसके पीछे। मैं तेरे को एक बात बताऊं तो, क्योंकि वो चीज हो रही थी कि यार कहीं पे मैं ये हो रहा हूँ। अब जैसे सीक्वल में एक अपना पार्ट होता है इंडेक्सिंग का, तो इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है, वो आपके काम नहीं आती हम्म उतनी। तो हम्म मतलब वो बहुत ही रेयर आपको होती। मैं इंडेक्सिंग सीखने लगा,
मुझे मेरा वो बोल रहे, कह रहे भाई क्यों सीख रहा है, कह रहे इतना पूछने भी नहीं वाले वो लोग, इतना तो पहुंचेगा भी नहीं, अगर किसी का ये रोल भी रहेगा तो क्यों सीख। तो बट आप वो होता है ना, यू ट्राई टू सील ऑल पॉसिबल होल, तो दैट्स हाउ यू यू नो हाँ। अप्रोच। तो वो मेरा एक ट्राई था, और वही हर चीज को लेके भी, पाइथन सीख रहा हूँ तो पाइथन में आई एम ट्राइंग कि मैं ये लाइब्रेरी भी देखूं, वो लाइब्रेरी भी देखूं, वैसे भी करूं वैसे भी करूं, जबकि अपने को अगर एनालिसिस का काम है तो अपने को आई थिंक एक नंपाई और एक साइकेट ही लगती है, दो ही लगती है, हम्म, उसके अलावा आई डोंट थिंक, अभी मेरे को उतना पता नहीं है, बट उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और ये आती है, तो मैं उनको ही एक्सप्लोर कर लूँ, हर जगह गुजरा हूँ। गेमिंग की लाइब्रेरी में घुस गया हूँ मैं, गेमिंग की लाइब्रेरी को पता नहीं क्या नाम रहता है, तो मैं कहा उसका क्या काम है मेरे को, तो मतलब दैट्स हाउ आई वाज ट्राइंग। तो वो आई थिंक वो चीज नहीं करनी चाहिए, उससे बहुत ही कम चीजें आपको इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड सबसे बड़ी चीज आई थिंक कोई भी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट ये करती है आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी। कोई भी कंपनी जानती है, इफ आई एम वर्किंग फॉर एनी अदर कंपनी, इवन इफ आई वाज वर्किंग फॉर एनी अदर आईटी कंपनी, वो यहाँ पे आके मेरे को वो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर ये इतने डिफरेंट है, यूआई हर चीज का डिफरेंट है, और टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत चेंज हो रही है। हम ही आज जिस कंपनी में बैठे हैं 2 साल पहले जो यूज कर रहे थे आज नहीं कर रहे। तो हर बंदा ये नहीं देखता कि इस बंदे को ये चीज आती है, वो ये देखेगा कि ये बंदा कितनी जल्दी ये चीज सीख सकता है। आई थिंक तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम मिस आउट कर देते हैं। और आईटी में एक चीज देखते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड बंदा। 24 घंटे मैनेजर ये नहीं चाहते कि हम उसके सर पे खड़े होकर उसमें टिक मारते रहे, भाई इसने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, nobody wants that। आप जितना सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप जितना काम खुद से करके दे रहे हो, आई थिंक उनके लिए वो सबसे ही अच्छी चीज है। बाकी इसके अलावा 2-3 चीजें मैं जो करता था एडिशनली, वो थी एक, लाइक आई यूज टू टेक इंटरव्यूज इन माय लास्ट कंपनी, तो मैं इंटरव्यूइंग में इसमें भी मैं तब से ही था। एंड इवन इन दिस कंपनी मैं इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ, तो वो करता हूँ। तो ये छोटे छोटे स्किल्स क्या होते हैं ना, ये आपको एक्चुअली इंटरव्यूअर के लेवल पे ले आते हैं। ये चीज मैंने राइट। ये करी थी, क्योंकि मैंने जब ये चीज बोली थी इंटरव्यू पीपल, तो वो बहुत इंप्रेसिव, मतलब फिर क्या होता है ना, वो इंटरव्यू से ज्यादा एक टू वे कॉन्वर्जेशन बन जाती है। तो मतलब ऐसा होता है कि आपकी जॉब तो पक्की है, अब आप बातें कर रहे हो। तो दीज आर सम स्मॉल पॉइंट्स, आई थिंक वो काम आते हैं आपके, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। नहीं, सही सही। बिल्कुल। आई थिंक दीज पॉइंट्स विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एनीवन लुकिंग टू ट्रांजिशन। सही। और अबे भाई, रिगार्डिंग द कंपनीज, लाइक दे डू द कंपनीज वर रीचिंग आउट टू यू वाया लिंक्डइन और नौकरी पोर्टल, और यू वर एक्टिवली अप्लाइंग, जो दो तीन आपके पास ऑफर आए या जिनके आप लास्ट नहीं, स्टेज मेरे तक को गए? हम्म। लाइक जो मेरी ये फोक्सवैगन वाली थी, इन्होंने तो खुद रीच आउट करा था, ये तो मैंने डायरेक्ट मतलब इनके के थ्रू, उसी के थ्रू, करियर्स के थ्रू ही अप्लाई करा था, तो दे रीच आउट टू मी। एंड उसके अलावा भी मतलब मेरा नौकरी पे मेरे को बहुत अच्छे ऑफर, नौकरी इज अ वेरी गुड पोर्टल मैं बोलूंगा, उस पे मेरे को काफी रिवर्ट्स आज भी आते रहते हैं। एंड अभी तक मतलब मैंने अभी तक अपना फोक्सवैगन वाला सीवी अपडेट भी नहीं करा, अभी मेरा लास्ट ही सीवी चल रहा है पिछली कंपनी का। तो हाँ। वो बहुत एक अच्छा एक पोर्टल है। एंड एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो यूजिंग एंजल लिस्ट करके एक और है। तो एंजल लिस्ट बहुत अच्छा, उसमें क्या है, इंडिया के साथ बाहर की कंपनीज के भी आपको ऑफर आते हैं, या कई कंपनीज जो आपको इंडिया में बैठे हुए बाहर का रिमोट ऑफर करती है, बाहर की हाँ। इसके ब्रांच का रिमोट, तो वो उस पे भी ऑफर आता है। तो ये कुछ पोर्टल्स थे जो मैंने यूज किया। इसके अलावा ठीक है। मैंने नौकरी के अलावा मैंने एक अपना ये यूज करा था, एक मैंने जगह चूना भी खाया है, तो चूना तो मैं खैर नहीं कहूंगा खैर, बट वही है कि मतलब आपको वो वर्थ नहीं मिली, तो Shine.com है, तो मैं सीरियसली बोलूंगा यूट्यूब पे जो भी देखेंगे उन्होंने Shine.com की किसी भी तरह के कोर्स या उसको मत ऑप्ट करो। आई थिंक मैंने अपने ऑप्ट करके, मतलब उन्होंने जो चीज प्रोवाइड करी, इट्स नॉट वर्थ इट एंड दे चार्ज यू लाइक एनीथिंग, तो मैंने वो चीज भी करी है। तो हम्म। आई थिंक दैट्स जस्ट एक इंफॉर्मेशन है हम्म। जो सबके काम आएगी, ताकि कोई भी कल को, क्योंकि क्या होता है ना, पीपल बिकम डेस्परेट इन दीज टाइम्स, बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बिकॉज राइट। आई फेस ऑल ऑफ दोज फीलिंग्स, तो मैं ये चीज समझता हूँ। तो हम्म। प्लीज पूरी R&D करो, पूरा समझो, उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना लगता है। हम्म। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने अगर अपने लिए कोई भी एक वॉक थ्रू, एक प्लान अपने लिए प्रिपेयर करा है, जस्ट स्टिक टू इट एंड इट विल डेफिनेटली वर्क आउट। राइट।
आई थिंक शाइन के ईमेल्स मतलब वैसे भी बहुत ज्यादा स्पैम करते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा ईमेल्स स्पैम वैसे भी करते हैं, आउट। हाँ। तो वो हाँ। बहुत मतलब उनके बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मतलब बंदे बैठे हैं ये करने के लिए। मैं तो ये बोलूंगा मतलब वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू कांट एक्चुअली कॉल देम फ्रॉड, लेकिन फ्रॉड ही है वो एक तरह से शाइन वाला। तो मैं तो ये बोलूंगा, तो जस्ट बिवेयर दैट एंड हम्म। कुछ नहीं, मुझे भी पहले मैं ना तो दो ये तीन बोलूंगा। रिसोर्सेज से नेगेटिव फीडबैक आई है उनकी बहुत ज्यादा। आई हैव इवन हर्ड कि एग्जैक्टली। दे सेल योर पर्सनलाइज्ड डेटा एज वेल, मतलब यू विल गेट स्पैम्ड अ लॉट, मतलब आई एम नॉट श्योर। तो ये सब चल रहा है भाई बड़ा इंडस्ट्री कुछ में, थोड़ा है। डेटा ध्यान रखो। डेटा का तो अब ऐसा है ना, आप कहीं पे भी बचा नहीं सकते हो, आप कुछ भी कर लो। हम इतनी साइट्स पे लॉग इन करते थे, पोर्टल्स पे लॉग इन करते, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। तो वो हम्म। बता रही थी कि कह रहे एक बार उसकी फ्रेंड की अमेजोन की डिलीवरी लिस्ट आ गई उसके पास, मतलब ओहो। ऑर्डर्स जो डिलीवर हुए ओ, वो आ गई फ्रेंड। मतलब उसने कुछ क्या भी हो रहा मंगाया है क्या भाई। नहीं मंगाया, तो देख लो अब कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है। तो वो तो बात ही एक टोटली डिफरेंट हो जाती है। और वो तो बहुत ही गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। राइट। ओके। सो और अबे अब भाई सो क्योंकि अबे आप। भाई, हाँ। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, टू द सेम क्वेश्चंस, तो आपकी जो करंट प्रोफाइल है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बता दीजिए। हाँ, तो अभी जैसे मेरा फिलहाल मेरी जो प्रोफाइल है, आई एम वर्किंग ऑन CLM प्रोजेक्ट, सो इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो देयर इज दिस कंपनी iCertis वी आर वर्किंग फॉर, एंड वी आर नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर, वी आर वर्किंग फॉर Volkswagen AG। सो हम्म। मैं थोड़ा सा इसके लिए Volkswagen GTS का बता देता हूँ पहले, हम्म। या GIS का बताऊंगा। तो Volkswagen, व्हाट Volkswagen प्लान्ड इन 2016 की, उनका हम्म। इतना आईटी का काम रहता था। तो हम्म। उन्होंने क्या करा कि अपनी इतने आईटी के काम को आउटसोर्स करके पैसा खराब करने से अच्छा दे प्लान कि वो अपनी ही एक आईटी कंपनी खोल डाले। तो दैट्स हाउ राइट। Volkswagen GI वाज बोर्न। तो हम्म। हमारे जो MD है सिद्धार्थ यादव, भी उनका आइडिया था। तो उन्होंने ये कंपनी इस्टेब्लिश करी Volkswagen अम्ब्रेला के अंडर। तो हम्म। अब क्या हमारा अभी हमारा क्या रियल टाइम सिनारियो, जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज बेसिकली कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, तो टिल डेट बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक हार्ड कॉपी के ऊपर वो चीज बन रही है। इट्स नॉट अ हम्म। डिजिटल प्रोसेस। इफ यू वांट टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो आप किसी डीलर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या ये कर रहे हो, तो आपको जाके वो एक आप प्रॉपर स्टैम्प पेपर और इन चीजों के ऊपर यू हैव टू जॉट डाउन ऑल हम्म। द एग्रीमेंट, ऑन द पॉइंट्स, ऑल द कंप्लायंसेस, देन यू विल go and get it signed, and then you have to sign it yourself, and ये प्रोसेस है। बट हम्म। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि Volkswagen इतनी बड़ी कंपनी है, Volkswagen के अंडर 10 ऑटोमोटिव कंपनीज आती हैं। ऑडी हो गई, ओके। स्कोडा होगी, लैम्बोर्गिनी होगी, बिल्कुल। बेंटले हो गई, राइट। पोर्श हो गई, बहुत सारी कंपनीज है। तो अब राइट। इतनी सारी कंपनीज के कितने डीलर्स हैं, कितने उनके ये हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो हर हम्म। किसी के साथ हम ये चीज करने लगे तो एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ही कितने निकल जाएंगे। तो तू हम्म। सिंप्लीफाई दैट इशू, हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो हमने आइसर्टिस से ऑलरेडी, आइसर्टिस ने वो प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो मैं अभी ओके। उसके कॉन्फ़िगरेशन फेज में हूँ। लाइक ओके। अब किसी मेरे क्लाइंट को, लाइक अभी हम Volkswagen के लिए ये कर रहे हैं, तो Volkswagen में ऐसा है कि एक डीलर है, उसको किसी टायर मैन्युफैक्चरर के साथ या टायर डीलर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसको एक सर्टेन टाइप हम्म। का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अपना सर्टेन टाइप के उस पर रूल्स चाहिए। तो वो ओके। कॉन्फ़िगरेशन, वो टेम्पलेट्स, वो चीजें वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर हम्म। उसके अंदर लाइक वो साइन होंगे, ये होंगे, तो हमें वो अपना इसको टोटल डिजिटल करना है, क्योंकि डिजिटल करने का हम्म। बेनिफिट ये है, कल को उसको रिकॉल करना इजी, आर्काइव करना इजी है, स्टोर करना इजी है। तो राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे डॉक्यू साइन या ये चीजों को यूज करके वी कैन गेट इट साइन डिजिटली, एंड वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट फॉर्म हो जाए विदाउट यूज ऑफ सिंगल पीस ऑफ पेपर। तो हम्म। वो हमारा अभी प्लान चल रहा है, हाउ वी आर, मतलब ये हमारा भी प्रोजेक्ट है, CLM प्रोजेक्ट। सो ओके। प्रोजेक्ट का भी नाम हमारा GCMP है, ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो हम्म। राइट नाउ वर्किंग इन दिस सीनियर BA। तो रिक्वायरमेंट्स मेरे पास आती हैं, देन आई हैव टू हम्म। टेल देम टू द टीम, एंड उसके बाद फिर वो अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करती हैं, ये करती हैं, जो भी फिर रहता है कुछ कमी पेशी, देन आई हैव टू टॉक टू क्लाइंट। फिर हम्म।
एक टाइमलाइंस डिसाइड करना, ये करना, that's what I work on. Right, right. Also, Abhay bhai, if you could answer briefly, how does the daily day look like in job life for a senior business analyst working at Volkswagen? तो ऐसा होता है कि अपना हम जैसे लाइक मेरे ऊपर में लीड है, मैनेजर है जो ये है, तो उनके पास मतलब एक ये आती हैं अपना रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो आती हैं, हम्म, देन ही एलोकेटेड इट, तो देयर आर पर्टिकुलरली 3 clusters या 3 departments in our, one is DCS, one is DPA, one is GPS. So one is हम्म, related to procurement, one is related to data protection, and one is related to cumulative sales. And then in okay, cumulative sales, there is again a subset, DX1. So DX1 okay, is something जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, DX1 itself a company. तो उनके हम्म, साथ अभी हम काम कर रहे हैं, तो उनके हमें कुछ ऐसे टेम्पलेट्स या ये आते हैं, टेम्पलेट्स हो हम्म, गए, या उनकी बेसिकली हमें एक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करना है, टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करवाना है, देन उनको कॉन्फ़िगर करना है, उनके अंदर टैगिंग हम्म, करनी है। तो इट्स बेसिकली लाइक कि मैं अपने पोर्टल में एट्रीब्यूट्स डालूं और वो मेरे एग्रीमेंट में आ जाने चाहिए। तो हम्म, एग्रीमेंट का टेम्पलेट, वो लैंग्वेज सब सेम है, लेकिन वहां पे क्या होता रहेगा, पार्टीज बदलती रहेंगी किसके साथ हम वो डीलर वो कर रहे हैं। अब एक बंदे ने एक डीलर के साथ, टायर वाले डीलर के साथ कोई एग्रीमेंट करा, अब ऐसे 50 डीलर टायर के, ठीक है, अलग हम्म, अलग 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 अलग, तो अब उसके लिए मैं डिफरेंट टेम्पलेट्स नहीं बनाऊंगा, तो सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे पास ये प्रोविजन रहना चाहिए कि मैं नाम चेंज करूँ और मेरे पास वो एग्रीमेंट क्रिएट होके आ जाए। तो right, वो उस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी मेरे को टीम से करवानी पड़ती है, ठीक है, ठीक है, वो ओवरलुक okay, करता हूँ ये। right, okay. Anmol, can you have anything for Abhay bhai regarding the job or designation, or we can wrap this part? No, we can wrap up. Yep. Okay. Chalo, Abhay bhai, thank you so much for answering. I think these questions and answers to these questions which you have given in so much detail will be really helpful to any of the viewers. मतलब कोई भी क्योंकि एनालिसिस में बहुत ज्यादा भी ट्रांजिशंस हो रही हैं, इनफैक्ट जो कोर वाले हैं उनके लिए हम्म। भी काफी हेल्पफुल होंगी जो डेवलपर फील्ड से टेक्निकल से एनालिसिस में आ रहे हैं. तो we'll continue the हम्म। conversation in the next part, Abhay bhai. We'll be sharing another link. Anmol, I think we can stop the recording. Okay.